हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्र का है ये 5वां दिन, तो जय माता दी। तो सुबह उठने के बाद मैं 4:30 बजे उठ गई थी। तो नीचे वाले फ्लोर पे झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया है, किचन की क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ पूजा के कमरे में, क्योंकि मैं बिना नहाए पूजा के कमरे में नहीं आती हूँ। तो पूजा के कमरे को मैं अच्छे से झाड़ पोंछ लिया है। उसके बाद मैं पूरे कमरे में लगा ली हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद हाथ को अच्छे से धुलूँगी। तो हाथ को धुलने के बाद पूजा के कमरे में जितनी तस्वीरें हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, तो सभी को पोंछ लूँगी एक साफ़ कपड़े से। तो मूर्तियों को मैं पोंछ रही हूँ। इसके पहले मैंने पूजा के सारे बर्तन निकाल के मांज धुल के बाहर रखा है, और जल का बाल्टी मैंने भर के रख दिया है। और मूर्तियों को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो सारी मूर्तियाँ तस्वीरें मैंने पोंछ ली है। उसके बाद मैंने जो है दिया जला दिया है। दिया जलाने के बाद मैं जल से पवित्रीकरण कर लूँगी, अपना भी और भगवान जी का भी। तो पवित्रीकरण करने के बाद धूप बत्ती जलाऊँगी। तो धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाने के बाद मैं जो है गौरी गणेश जी को जो है सिंदूर का टीका लगाऊंगी, क्योंकि सिंदूर से ही गौरी गणेश का टीका लगता है। तो गौरी गणेश को मैं सिंदूर से 7 बार लगाती हूँ। उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हूँ। और ये जो मतलब कलश तो मैंने नहीं रखा था, लेकिन लोटे पे नारियल रखा है चुन्नी से लपेट के, तो उसमें भी सिंदूर लगाती हूँ। बाकी हर जगह जो है मैं रोली का चंदन लगाती हूँ। और पंडित लोग यही बताते हैं कि रोली का चंदन ही लगाना चाहिए, केवल गौरी गणेश को सिंदूर का चंदन लगाना चाहिए। तो मैं चंदन लगा लेती हूँ सभी भगवान को। तो चंदन मैंने लगा लिया है। और भोग में इस टाइम कुछ नहीं था, सुबह के टाइम तो कोई दुकान पे जाने वाला भी नहीं था। तो मैंने मिश्री का भोग लगाया है और तुलसी का पत्ता, जो देवी माँ को अत्यंत प्रिय है। तो मैंने भोग में मिश्री चढ़ाई है और तुलसी का पत्ता। और उसके बाद मैं अब प्लेट में मैंने फूल अक्षत लगा दिया है। और अब मैं करूँगी आरती। तो आरती मैंने कर ली है। उसके बाद जल से घेरा कर दूंगी आरती का। उसके बाद मैं प्रणाम करती हूँ भगवान जी को, मतलब माथा टेकती हूँ भगवान जी को। और बच्चे भी नहा धो के अपना दिया तो मैंने जला दिया, अगरबत्ती वगैरह जला के पूजा करेंगे। और मैं जल का लोटा लेकर जा रही हूँ जल चढ़ाने नीम के पेड़ पे, जो छोटा सा नीम का पेड़ मैंने दिखाया था। ये देखिए मैंने जल डाल दिया है। और मैं पूजा के कमरे में नीचे झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आती हूँ छत पे, नहाती हूँ। नहाने के बाद ही पूजा के कमरे में घुसती हूँ। तो पूजा का कमरा मैं नहाने के बाद ही अच्छे से मतलब उसमें पोछा लगाती हूँ, पूजा के बर्तन धुलती हूँ। और फिर मतलब जितनी तस्वीरें होती हैं उसको पोंछती हूँ। उसके बाद मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो इसी तरह मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ। शाम के टाइम जो है दिया बत्ती फिर नहा धुल के करूँगी जब पार्लर से लौटूँगी। तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए, तो मैं जल्दी से जा रही हूँ नीचे। और नीचे मैंने बनाई है चाय, क्योंकि जो है दुकान पे दूध नहीं था, ख़त्म हो गया था। नवरात्र का टाइम है तो दुकान में शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी। तो आज लेट भी हो रहा था, तो मैंने बोला चलो ब्लैक टी बना देते हैं, तो बच्चे को देर ना हो इसके लिए जल्दी से ब्लैक टी बना के। और मतलब बच्चों का पेपर है, 1-1.5 घंटे में बच्चे आ ही जाते हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं होता है स्कूल जाने को। तो बच्चों को ब्लैक टी दे देती हूँ। और बच्चे बरामदे में बैठ के थोड़ा सा मखाने मूंगफली जो अपने फलाहार के लिए रखे थे उसको नाश्ते में दे दिया, और एक सेब काट के दे दिया था। तो बच्चे सब कुछ खा पी के जा चुके हैं स्कूल। और मैंने भिगा दिया है साबूदाना
जब तक मैं खाना पीना बनाऊंगी तब तक अच्छे से फूल जाएगा। तो तब तक मैं भी चाय पी लेती हूँ, ब्लैक टी। और ये देखिए अपना थोड़ा सा नाश्ता। तो चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। वीडियो थोड़ा धुंधली आई थी मोबाइल सेट करते वक्त। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी है गैस पे दाल और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई है कढ़ाई। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया, जीरा मेथी का तड़का डाल दिया और प्याज लहसुन मिर्च का तड़का डाला। उसके बाद उसमें डाल दिया टमाटर और नमक। तो टमाटर अच्छे से गल रहा है, तब तक मैं आलू छील लेती हूँ क्योंकि उबली आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो टमाटर अच्छे से गल गया है, उसमें मैंने डाल दिया है आलू। और इधर दाल भी हो गई थी तो कुकर मैंने उतार दिया है। इतनी देर में आटा भी मैंने लगा लिया और सब्ज़ी एक बार चेक कर लेती, सब्ज़ी हो गई है तो मैंने सब्ज़ी उतार लिया है नीचे। और दाल पलट कर उसी कुकर में मैंने डाल दिया है चावल और कढ़ाई को मैंने कर दिया है खाली, सब्ज़ी पलट के रख दी है कटोरे में। तो एक तरफ चावल हो रहा है और दूसरी तरफ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो अभी मैं जो है सारी रोटियां जल्दी जल्दी सेक लूँगी और चावल भी हो गया है तो कुकर मैंने उतार दिया है। तो ये वीडियो क्लीन नहीं थी तो मैंने आपको पास से दिखाया है। ये देखिए मैं सारी रोटियां सेक चुकी हूँ और खाना भी मेरा लगभग रेडी हो गया है। लगभग क्या, कंप्लीट हो गया, 2-3 रोटियां ही बची है। तो इसके बाद मैं साफ़ सफाई करके बनाऊँगी फलाहार। तो रोटी सेकने के बाद मैंने रोटी को एक साइड रख दिया और गैस को अच्छे से पोंछ लिया क्योंकि फलाहार बनाना है। तो अच्छे से मतलब गैस पे जो बर्नर वगैरह था सब निकाल के अच्छे से मैंने पोंछ लिया और उसको सेट कर लिया। और जितने बर्तन सुबह के चाय के मतलब सब्जी की कढ़ाई सब कुछ थी, सब कुछ मैंने अच्छे से माँज के धुल दिया है। और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी फलाहार और साबूदाने को अच्छे से मैंने धो लिया है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने उबली आलू रखी हुई थी तो उसका मैं जा रही थी साबूदाना की खिचड़ी बनाने। और बच्चे खाना वाना खा के स्कूल से आए हैं, उनका पेपर चल रहा है तो 1 ही घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, वो 10 बजे तक आ जाते हैं स्कूल से। तो बच्चों ने खाना खा लिया, जो खाना बचा था मैंने वहाँ पे रख दिया है और सारे बर्तन अभी यहाँ पे है। तो इसके बाद मैं आ जाती हूँ खिचड़ी बनाने। मैं उबली आलू की खिचड़ी बनाने जा रही थी, लेकिन अब जो है आलू कच्ची आलू का बनाऊंगी और फलाहारी खिचड़ी साबूदाने की वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और तब तक मैं सब मतलब मिर्ची टमाटर और धनिया सब काट के रख लेती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें डाल दिया है तेल। तेल डालने के बाद डाल दिया है जीरा और डाल दिया है मिर्चा। तो तड़का अच्छे से हो गया, उसके बाद उसमें डाल दिया आलू। आलू डालने के बाद उसमें डाल दिया है नमक। तो अच्छे से आलू फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल मैंने हल्का सा ज़्यादा डाला था, तो तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो आलू अच्छे से हो जाती है, तो सोनापन उसमें आ जाता है। तो बीच बीच में खोल के चलाती रहूँगी। आलू अच्छे से हो जाए तो 2-3 बार इसी प्रोसेस से मुझे देखना होगा। जब आलू अच्छे से हो जाएगी तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो आलू अच्छे से हो गई थी तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छे से ढक देंगे। तो ढकने के बाद टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और मैं इसको बार बार चलाती हुई चेक करती रहूँगी। और साबूदाना मैंने 3-4 पानी धुल के रखा हुआ है एक प्लेट में। तो ये देखिए मैंने फिर से चलाया तो टमाटर और आलू सब कुछ अच्छे से हो गई थी। तो इसमें डाल दिया साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। तो वैसे साबूदाना चिपकता है, अगर नींबू आप साबूदाने में डाल दीजिए तो कम चिपकता है। मेरे यहाँ नींबू नहीं था तो मैं इसे डायरेक्ट बना रही हूँ। और ये देख सकते हैं तो साबूदाना मैंने डाल दिया है। उसके बाद उसमें डाल दिया हरा कटा धनिया। तो कटा धनिया डालने के बाद स्वाद अलग से बढ़ जाता है और कलर भी अच्छा दिखता है। तो ये बन गई है। एक बार इसको मैं ढक देती हूँ। जो साबूदाना थोड़ा सा कच्चा होगा, कच्चा नहीं होगा मतलब थोड़ा सा जो भी कमी रही होगी तो अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद मैं दे देती हूँ बाप बेटे को, मतलब दोनों बच्चों को और उनके पापा को, तीनों को फलाहार दे देती हूँ। उसके बाद मैं भी फलाहार करूँगी क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी है तो सभी को पसंद आती है। तो थोड़ा थोड़ा देंगे क्योंकि सभी लोग खाना खाए थे अभी आधे घंटे पहले।
तो ज़्यादा भूख नहीं है, तो ये हस्बैंड के लिए है, तो मैं हस्बैंड को दे देती हूँ। और ये 2 कटोरी में जो है बच्चों को मेरे है, दोनों खाना खाए हैं। तो अपना फलाहार बच्चों को भी दे दिया है और हस्बैंड का भी दे दिया है। तीनों लोग बैठ के खाएंगे और इसी के साथ मैं भी अपना फलाहार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है पार्लर और लेट भी हो रहा है। तो 11:30 बज गए थे मुझे ये सब काम निपटाते निपटाते। तो ये है मेरा फलाहार और ये है मखाने, मूंगफली और साबूदाना। तो मैं भी फलाहार करके निकल पड़ी हूँ पार्लर की तरफ। और आज हस्बैंड छोड़ने नहीं आए थे, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था, तो वो चले गए थे और मैं निकल आई हूँ पार्लर की तरफ। तो मैं टेम्पो पे हूँ और पार्लर में शाम को निकलते वक्त मेरे मायके की भाभी लगती हैं। तो उन्होंने कहा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा व्रत है, तो वहाँ जाके मैं क्या करूंगी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, तो मैं चली गई रेस्टोरेंट। तो मैंने कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि मेरा व्रत था। और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।